हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए, हमारी क्लास चल रही थी बच्चों बेन आरेख की। बेन आरेख के अगले टॉपिक में मैं अगला प्रकार का सवाल लेकर आया हूँ। जैसे आप देख रहे थे, पहले वीडियो में आपने समझा है बेन आरेख। बेन आरेख, आरेख कैसे बनाना है, किससे संबंधित आरेख होते हैं, उस प्रकार से हमें आरेख का निर्माण करना भी हमने सीख लिया था। आरेख बने थे, उनसे संबंधित शब्दों से संबंधित आरेख का चुनाव करना भी हमने सीख लिया था। आइए हम देखते हैं आज की कक्षा में कि जो आरेख बने हैं इसमें किससे कौन संबंधित है, ये देख लेते हैं। ये नए प्रकार के आरेख के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे ढंग से आते हैं परीक्षाओं में, बहुत अच्छे और सरल ढंग से हमें हल भी करना है। जितने अच्छे ढंग से प्रश्न पूछता है बच्चों परीक्षाओं में, उतने अच्छे ढंग से हमें हल भी करना है। बहुत बेहतर ढंग से, बहुत सरल होते हैं ये। 5 या 10 नंबर के हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर के आ गए तो मुफ्त हमको 5 नंबर 10 नंबर का फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक समझने के लिए 2 मिनट का समय लगता है और 5 प्रश्नों के उत्तर देने में मात्र 2 मिनट का समय लगता है। 1 या 2 मिनट हम यहीं से बचा लेते हैं बच्चों अपने काम के लिए। चलिए आइए देखते हैं यह वेन आरेख के चैप्टर में हमें क्या समझना है और कैसे इन सवालों के जवाब देने हैं। देखिए आगे निर्देश दे रखा है, निर्देश को हम आइए पढ़ते हैं। निर्देश क्या कहता है बच्चों? नीचे दिए गए चित्र में पी उन छात्रों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट हैं, अर्थात धावक हैं। अर्थात ये कॉलम एथलीट को दर्शाता है, एथलीट को दर्शाता है, एथलीट को दर्शाता है। पी वाला गोला एथलीट को दर्शाता है। अब मैं इसको लाल कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि लाल वाला कॉलम किसका है, एथलीट का है। कह रहा है एथलीट को भाग लेते हैं तथा क्यू बास्केटबॉल खेलते हैं। क्यू वाले बच्चे, क्यू कॉलम में जितने बच्चे हैं बच्चों, ये बास्केटबॉल खेलते हैं। इसको हमने ग्रीन से कर दिया है। ये बास्केट बॉल वाले हैं, इनमें लिख लेते हैं तो हमें आराम रहता है, समझने में सरल हो जाता है। बास्केटबॉल का कॉलम है। खेलते हैं, आर क्रिकेट खेलने वाले हैं। आर सफेद से ही है, व्हाइट से ही है। इसको कहो तो हम दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। आइए देखिए, हम पीला कर देते हैं। पीला वाला कॉलम जो हो गया, पीला वाला घेरा जो हो गया बच्चों, ये कौन से खेलने वाले हैं बच्चों? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। अब ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट के साथ साथ एथलीट भी खेलते हैं। देख रहे हैं ना, ई नंबर, जी नंबर, ये नंबर एक दूसरे में संबंधित हैं। कुछ बच्चे तीनों गेम खेलते हैं। तो इन चीजों को हमें अलग निकालना है। जब इन चीजों को हमें अलग निकालना है तो इसी चित्र को हमने अलग अलग कलर से कर दिया है। अब आपको तुरंत पता चल जाएगा या पता रहेगा, है ना। अब देखिएगा, अब आपको पता चल जाएगा तुरंत, हम अब पता चल जाएगा कि कौन सा चित्र किसके लिए है। देखिए, कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। केवल बात किया है, ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं ना तो वो एथलीट में है। केवल केवल जो बाहर हो, कॉलम में हो, बास्केटबॉल के कॉलम में जाते हैं और केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बी एक ऐसा है जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो बी नंबर लिखा है, बी में, केवल बी में, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि केवल बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? बी। ये डी वाले एथलीट भी हैं, ये जी वाले क्रिकेट खेलते हैं, एथलीट भी हैं। ये एफ वाले क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन केवल बास्केटबॉल कौन खेलता है? बी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? अब कितने छात्र कहा है तो टोटल छात्र हमको निकाल लेना है, या कुल कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, या कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए, क्रिकेट खेलने वाले छात्र कौन से हैं? जी एफ ई सी, कहीं लिखा होगा जी एफ ई सी, ये डी नंबर। कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? अगर ये हमसे कह देता केवल छात्र बताओ, केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्र, तो सी हो जाता। लेकिन इसने हमसे पूछ रखा है
कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? तो कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं बच्चों? सी भी क्रिकेट खेलता है, ई भी खेलता है, जी भी खेलता है। क्रिकेट वाले कॉलम के सभी हमको निकाल कर रख देना। तो ये लिखा है सी, जी, एफ, ई, ये क्रिकेट खेलते हैं। यह उत्तर सही। कितने छात्र एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं? देख कर रहा, कितने छात्र एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं? एथलीट और क्रिकेट में भाग लेने वाले पूछ रहा है, बास्केटबॉल में नहीं। तो एथलीट के कॉलम में ये देखिए ई और जी भी है, एथलीट के कॉलम में ई और जी भी है। तो कितने छात्र हैं जो एथलीट और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? ई और जी। कितने छात्र बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं? एथलीट में भाग नहीं लेते। देखो साफ साफ कह दिया, एथलीट में भाग नहीं लेते। 48 वाले प्रश्न का है कितने छात्र हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? कितने छात्र हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? तो बास्केटबॉल ये भी खेलता है, ये भी खेलता है, और ये देखिए कह रहा है बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, एथलीट में भाग नहीं लेते। तो जी भी खेलता है, एफ भी खेलता है, जी भी खेलता है, एफ भी खेलता है। ये देखिए ए नंबर सही है, ए नंबर सही है। आगे देखिए कितने छात्र एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं? कितने छात्र एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं? एथलीट और बास्केटबॉल, एथलीट और बास्केटबॉल। एथलीट के खिलाड़ी लाल वाले कॉलम में हैं और बास्केटबॉल के खिलाड़ी को अलग कर दीजिए, डी और जी बचेगा। तो यहाँ कहीं डी और जी है, ये देखिए ये ऑप्शन सही है बच्चों, यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कि हमने इस चित्र को क्लियर कर लिया कौन किसका कॉलम है। इसके बाद उसके आधार पर हमने उत्तर दे दिया। कैसे? बास्केटबॉल केवल खिलाड़ी बी है, केवल एथलीट खिलाड़ी ए है, केवल क्रिकेट खिलाड़ी सी है। एफ दोनों चीज खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। ई एथलीट भी है, क्रिकेट भी है। डी बास्केटबॉल भी खेलता है, एथलीट भी है। जी ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों खेल खेलता है, तीनों चीज में भाग लेता है, बास्केटबॉल भी खेलता है, एथलीट भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। यदि एक प्रश्न आ जाता कि ऐसे खिलाड़ी बताओ जो क्रिकेट के साथ साथ एथलीट भी है और बास्केटबॉल भी खेलता है, तो वह उत्तर हो जाता जी, बीच का उत्तर हो जाता, तीनों में सम्मिलित है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षाओं में, ये देखिए 2010 में यह क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें कई प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये पांचों प्रश्न हमको 5 मिनट के अंदर ही आ जाते हैं, इसमें से और टाइम बच जाता है। इन कॉलमों में देखो बता करके दे दिया है कि कौन महिला का है, कौन वैज्ञानिक का है, कौन खिलाड़ी का है। समय वेस्ट नहीं हो पाएगा, 2010 में यह आया था, फिर आ सकता है। देखिए कह भी रहा है आकृति में व्रत महिलाओं को, वर्ग खिलाड़ी को, त्रिभुज वैज्ञानिक को दर्शाता है। आकृति अंकित संख्या अध्ययन कीजिए। आकृति में जो अंकित संख्या है उसका अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर 4 विकल्प में सही विकल्प की संख्या ज्ञात कर उनके उत्तर दीजिए। तो बच्चों आइए हम 68 से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कुल कितनी महिलाएं वैज्ञानिक हैं परंतु खिलाड़ी नहीं? कुल कितनी महिलाएं वैज्ञानिक हैं परंतु खिलाड़ी नहीं है? तो हम पहले वैज्ञानिक वाले कॉलम में जाएंगे, खिलाड़ी के कॉलम को आउट कर देंगे। महिला की बात कर रहा है तो पहले महिलाएं में जाएंगे। तो महिला वाला कॉलम बच्चों ये लाल से हो गया, ये महिलाएं हैं टोटल। और कह रहे हैं कितनी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिक हैं 2 महिलाएं, लेकिन क्या है बच्चों, परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी वाले कॉलम को अलग कर दिया जाए, ये खिलाड़ी वाले कॉलम को अलग कर दिया गया तो 2 बचा। कितनी बचा? 2 बचा। खिलाड़ी नहीं है, देखिए कह रहा है ना खिलाड़ी नहीं है, तो खिलाड़ी कॉलम को हटा दिया। वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिक में 5, महिला में 5 नहीं है, महिला पूछ रहा है तो 2 आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा बच्चों? 2 आएगा, क्योंकि महिला वाले कॉलम में भी शामिल होना चाहिए ना बच्चों, महिला का लाल कॉलम में भी शामिल होना चाहिए। यहाँ पूछ क्या रखा है? महिलाएं, तो महिला के कॉलम में जाएंगे, फिर
खिलाड़ी के कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा कितना, 7 और 2 बच रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वो वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिक कौन है, 2 हैं। ये 7 वैज्ञानिक नहीं है, 7 बाहर है। किसके, त्रिभुज के बाहर है, इसलिए 7 वैज्ञानिक नहीं है, 2 ही वैज्ञानिक है। आइए, कितनी वैज्ञानिक महिलाएं खिलाड़ी हैं, कितनी वैज्ञानिक महिलाएं खिलाड़ी हैं। तो देखो तीनों चीज पूछ लिया है, वैज्ञानिक, महिला, खिलाड़ी। ऐसा कोई चित्र बताइए, ऐसा कोई अंक बताइए जो तीनों में शामिल हो, महिला के कॉलम में भी हो, खिलाड़ी के कॉलम में भी हो बच्चों, खिलाड़ी के कॉलम में भी हो, ये खिलाड़ी का कॉलम है, खिलाड़ी के कॉलम में भी हो, और वैज्ञानिक के कॉलम में भी हो। तो देखिए ऐसा चित्र कौन सा है जो वैज्ञानिक के कॉलम में भी है, तो यह 4 है। कौन सी संख्या है बच्चों, 4। देखिए महिला के कॉलम में भी है, वैज्ञानिक के त्रिभुज में भी है, और इसके उसमें भी है, वर्ग में भी है, तो 4 होगा। देखिए यह उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कितने खिलाड़ी ना ही वैज्ञानिक हैं और ना ही महिला हैं, तो ऐसे खिलाड़ी निकालिए जो केवल खिलाड़ी ही हैं, ना महिला है ना वैज्ञानिक हैं, तो केवल खिलाड़ी बच्चों कितने हैं, 6। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 6। डी नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा। कितने वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं परंतु महिला नहीं है, कितने वैज्ञानिक खिलाड़ी में जाएंगे, वैज्ञानिक और खिलाड़ी में, लेकिन महिला नहीं है, तो ये 3 आ रहा है। महिला वाले कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा क्या, खिलाड़ी में 3 है, तो ये क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कितनी महिलाएं ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही वैज्ञानिक हैं, केवल महिला पूछ रहा है। क्या कह रहा है, कितनी महिलाएं ना तो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी के कॉलम को हटा दीजिए, और ना वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक के कॉलम को हटा दीजिए, बचा कितना बच्चों, 7। क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर, 7। देखिए कितने सरल ढंग से, कितने सही समय में हल हो गया। हमें पहले इन चित्रों को समझ लेना है, चित्रों में जो अंक पूछे उस अंक को ध्यान पूर्वक उत्तर देना है, सभी जिस कॉलम को पूछे उसी कॉलम से उत्तर देना है। केवल की बात करें तो केवल, मिक्स की बात करें 2 चीज में तो 2 चीजों में, अगर तीनों कॉलम में मिक्स की बात करें, तीनों कॉलम में मिक्स करेंगे। चलिए बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं, इसी का रिवीजन हो जाए, ताकि आपको एक सवाल और मैं इस प्रकार का बता देता हूं, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, वृत्त में खिलाड़ियों की संख्या प्रदर्शित करता है, त्रिभुज डॉक्टर की संख्या प्रदर्शित करता है। तो हम त्रिभुज में डॉक्टर लिख लेते हैं बच्चों, ताकि याद रहे ये डॉक्टर है। और खिलाड़ियों की, वृत्त जो है किसकी संख्या बताता है, खिलाड़ी की संख्या बताता है, जिसमें खिलाड़ी है। आयत किसकी संख्या बताता है, कलाकार की संख्या बताता है। इसमें बच्चों क्या है, कलाकार है, इसमें नाम डाल लिया करिए, आप नाम डाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आयत में कलाकार ही कलाकार है। इनको मैं अलग अलग कलर से बनाए देता हूं, ताकि आप लोगों का जो है दिमाग इधर उधर ना घूमे, है ना। पीला वाला कॉलम खिलाड़ियों का है, आइए बताते हैं। ये लाल वाला कॉलम कलाकारों का है, हो गया। लाल वाला चित्र कलाकारों के लिए है, आयत ऊपर लिखा है, आयत कलाकारों के लिए है, हो गया। त्रिभुज डॉक्टरों के लिए हो गया था। तो हमें यह मिल गई जानकारी, है ना बच्चों। जब हमको जानकारी यह मिल गई है तो आइए हम देखते हैं कि हमें कौन सा उत्तर सही लगेगा, कौन सा उत्तर सही आएगा। पहला देखते हैं 78 में, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी तीनों हैं। ऐसा चित्र देखना है जो तीनों कॉलम में हो, डॉक्टर भी हो, खिलाड़ी भी हो, वृत्त में भी हो, और कलाकार भी हो, इस वाले में भी हो। तो अब ये 5 ऐसी संख्या है जो तीनों में है। देखिए 5 ऐसी संख्या है जो कितने में है, तीनों में है। तो यहाँ हमें देखना है कि ये कह रहा है ऑप्शन, तो कहाँ 5 आया है, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देख, कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं।
कलाकार पूछ रहा है, खिलाड़ी भी हैं तो दो कॉलम में देखेंगे। कलाकार का कॉलम ये है, खिलाड़ी का कॉलम ये है। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो देखिए इतने कलाकार, कितने कलाकार? 21 और 5 कलाकार खिलाड़ी हैं। 21 और 5 कलाकार खिलाड़ी हैं। तो कितने हो जाएंगे? 26 कलाकार खिलाड़ी हो जाएंगे। तो अगर देखिए हमसे पूछ रहा है कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, कलाकार हैं खिलाड़ी भी हैं, डॉक्टर नहीं पूछ रहा है। तो हम 5 को नहीं जोड़ेंगे, 5 को नहीं जोड़ेंगे। अगर हमसे डॉक्टर पूछता तो डॉक्टर बताते। अब डॉक्टर के कॉलम को हमें हटा देना है। तो 21 हमारा उत्तर सही होगा। कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं? तो 21 कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी। आइए, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं? देखिए कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना तो डॉक्टर है, अर्थात केवल कलाकार पूछ रहा है। तो केवल कलाकार बच्चों कितने हैं? 32। उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों? 32। ठीक है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना तो कलाकार हैं? केवल डॉक्टर पूछ रहा है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं ना खिलाड़ी हैं ना कलाकार हैं? दोनों कॉलम को हटा दीजिए। तो 19 डॉक्टर ऐसे हैं ना खिलाड़ी हैं ना कलाकार हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी खेलते भी हैं और कलाकारी भी करते हैं। आगे देखिए, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना डॉक्टर हैं? अब केवल खिलाड़ी पूछ रहा है, केवल खिलाड़ी पूछ रहा है। हमसे क्या कह रहा है? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं? तो कलाकार के कॉलम को हटा दीजिए, डॉक्टर के कॉलम को हटा दीजिए, लाल वाले कॉलम को हटा दीजिए, व्हाइट वाले कॉलम को हटा दीजिए। कितना बचा बच्चों? 28। उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों? 28। देखिए बच्चों, अगर हम आरेख में उचित निर्देश को पढ़ करके अंकित कर लेते हैं तो हमें तनिक भी सवालों के जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सवाल बड़े सरल ढंग से आ जाते हैं। हमसे पूछे जो वही बताना है। केवल कलाकार पूछे, केवल बताना है। अगर तीनों में सम्मिलित पूछे तो तीनों बात बताना है। दो में सम्मिलित पूछे, दो ही बात बताना है। तो आप लोग इनको हल करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। आप लोगों का एनएमएस का एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल ढंग से पूरा एग्जाम के पेपर सहित 5 वर्षों के पेपर सहित मैं हल जरूर लेकर आऊँगा। हर वीडियो आप देखना ना भूलिए। बिल्कुल आप परीक्षा पास कर जाएंगे। वीडियो भर देखते रहिए, बस अभ्यास करते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।